हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए संकेतों से सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए यहाँ पर हमें स्तंभ 1 एवं स्तंभ 2 दिया गया है। स्तंभ ए में एक में देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है और देखिए स्तंभ ए में दिया हुआ है इसमें फेफड़े, 2 लैक्टिक अम्ल, बी यकृत, अतिपराशरी मूत्र, सी मूत्रण, तीसरा प्रतिधारा तंत्र, डी संवेद, चौथा CO2, तीसरा वसा रेक्टा, पांचवा मूत्राशय, एफ सिबम, छठा ग्लूकोज, जी ADH, सातवां बिलीरुबिन, एच नलिकीय पुनः अवशोषण, आठवां स्टेरॉल्स। देखिए हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए का चौथा, बी का सातवां, सी का पांचवा, डी का पहला, ई का तीसरा, एफ का आठवां, जी का दूसरा, एच का छठा। विकल्प बी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का आठवां, ई का दूसरा, एफ का पांचवा, जी का सातवां, एच का छठा। विकल्प सी ए का चौथा, बी का आठवां, सी का पहला, डी का छठा, ई का पांचवा, एफ का तीसरा, जी का दूसरा, एच का सातवां। विकल्प डी ए का सातवां, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, ई का आठवां, एफ का छठा, जी का पांचवा, एच का दूसरा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पदार्थों का उत्पादन एवं निष्कासन। पदार्थों का उत्पादन एवं निष्कासन इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर उत्पादन की, जैसे कि ADH का उत्पादन होता है, वैसे ही जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर निष्कासन होता है यूरिया का। तो इस प्रकार क्या होता है, शरीर के अंदर क्या होता है, उत्पादन एवं निष्कासन का कार्य होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है फेफड़े। अब देखिए फेफड़े की अगर बात करो तो फेफड़ों में क्या है, फेफड़ों की अगर हम बात करें, फेफड़े क्या करते हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का क्या करते हैं, इनको देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं और ऑक्सीजन को यहाँ पर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर क्या क्या विकल्प दिए गए हैं, लैक्टिक अम्ल, अतिपराशरी, प्रतिधारा यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर फेफड़ों का क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी ए का क्या होगा, यहाँ पर ए का होगा चौथा। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया गया है यकृत। अब देखिए अगर हम बात करें यकृत के विषय में, तो देखिए यहाँ पर देखिए हमें क्या दिए गए हैं, यहाँ पर हमें दिया गया है लैक्टिक अम्ल, अतिपराशरी मूत्र, प्रतिधारा यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड, मूत्राशय, ग्लूकोज, बिलीरुबिन। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इसका उत्तर क्या होगा, यकृत का क्या है, बिलीरुबिन है। यकृत यहाँ पर क्या करता है, बिलीरुबिन को यहाँ पर स्रावित करता है, बिलीरुबिन। तो यह यहाँ पर क्या है इसका, तो यहाँ पर बी का क्या होगा, यहाँ पर बी का होगा सातवां, बी का क्या होगा, यहाँ पर सातवां होगा। अब देखिए उसके बाद दिया गया है मूत्रण। अब देखिए अगर हम बात करें मूत्रण की, तो मूत्रण में क्या होता है, मूत्रण कहाँ पे किसमें होता है, ये मूत्राशय में होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, पांचवा। तो यहाँ पर क्या है, इसका यहाँ मूत्रण कहाँ होता है, मूत्राशय के द्वारा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी का क्या होगा, यहाँ पर सी का होगा पांचवा। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, स्वेद यानी पसीना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम स्वेद के विषय में बात करें, तो यह क्या करता है, क्या श्रावित करता है, यह लैक्टिक अम्ल का श्रावण करता है। यह किसका श्रावण करता है, यह लैक्टिक अम्ल का क्या करता है, श्रावण करता है। तो देखिए यहाँ पर डी का क्या होगा, यहाँ पर डी का होगा पहला। अब देखिए उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है वसा रेक्टा। अब देखिए इसके बाद दिया गया है वसा रेक्टा। तो देखिए वसा रेक्टा के विषय में अगर हम बात करें, तो वसा रेक्टा क्या करता है, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है हमें, लैक्टिक अम्ल, अतिपराशरी मूत्र, प्रतिधारा यंत्र। तो वसा रेक्टा क्या है, यह एक प्रतिधारा यंत्र है, धारा यंत्र। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ई का क्या होगा, ई का होगा तीसरा, ई का क्या होगा, तीसरा होगा।
अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें एफ की, तो एफ क्या है, शिवम। देखिए अगर हम बात करें शिवम की, तो शिवम क्या है, यहाँ पर यह क्या है, ये इसका क्या है, इसका उत्तर है 8वां, यानी स्टेरॉन। शिवम क्या है, यह एक स्टेरॉल्स है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ का क्या होगा, एफ का होगा 8वां। उसके बाद देखिए हमें क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है अंत में नलिकीय पुनः अवशोषण। देखिए नलिकीय पुनः अवशोषण क्या हो, यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या होगा, नलिकीय पुनः अवशोषण में ग्लूकोज का यहाँ पर अवशोषण होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H का क्या होगा, H का यहाँ पर होगा छठा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें क्या बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए विकल्पों को देखते हैं। ए का चौथा, तो यह यहाँ पर सही है। बी का यहाँ पर देखिए 7वां है, और यहाँ पर भी क्या दिया गया है, 7वां, तो यह भी सही है। सी का 5वां, तो यह भी यहाँ पर सही है, सी का 5वां ही है। डी का पहला, यह भी यहाँ पर सही है। ई का तीसरा, यह भी यहाँ पर सही है। एफ का 8वां, यह भी यहाँ पर सही है। जी का देखिए, जी यहाँ पर देखिए हमने नहीं किया है, जी क्या है, एडीएच। अगर हम यहाँ पर बात करें एडीएच की, तो एडीएच क्या करता है, एडीएच यह हाइपरटोनिक मूत्र के विषय में बताता है, यानी इसका क्या होगा, अति परासरी मूत्र। इसका क्या होगा, अति परासरी मूत्र। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जी का क्या होगा, यहाँ पर जी का होगा दूसरा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जी का क्या है, दूसरा। यहाँ पर भी देखिए जी का दूसरा ही है, तो यह भी सही होता है। और एच का है यहाँ पर छठा, तो यहाँ पर भी क्या है, छठा है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प ए यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प बी देखिए ए का तीसरा दिया गया है, तो यह यहाँ पर गलत हो जाता है। विकल्प सी में देखिए ए का चौथा, तो यह यहाँ पर सही है। बी का 8वां, यह भी यहाँ पर देखिए गलत हो जाता है। बी का 8वां नहीं है, 7वां है। तो देखिए यहाँ पर यह भी क्या हो जाता है, गलत होता है। विकल्प डी की बात करें, तो ए का दिया गया है यहाँ पर छठा, 7वां, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।